नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों आज मैं आया हुआ था पंजाब मोहाली के अंदर। और मोहाली में आया था भाई रिंकू भाई के पास में। और रिंकू भाई के जो फार्म का नाम है अभय स्टड फार्म। और लगभग मेरे को लगता है जब मेरी शुरुआत थी, जब मैं घोड़ों में आया ही आया था, जब मैंने इंटरव्यू करा था रिंकू भाई का। क्या रिंकू भाई सही हूँ मैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। रिंकू भाई मेरे को लगता है कि बहुत लंबे टाइम बाद आप फिर से कैमरे के सामने आए हो, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि वो जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था, तब छोटे भाई ने दिया था इंटरव्यू। ओके। तो मैं चाहूंगा रिंकू भाई एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपनी फार्म के लोकेशन के बारे में जरा जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं उनको बताएं जरा। पहले तो मैं आपको यहाँ आने पे वेलकम करता हूँ। बिल्कुल, अब पंजाब थैंक यू। आए हो। और मेरे फार्म का नाम है अभय स्टड फार्म। ये लोकेटेड है मोहाली में, सेक्टर 122 में। और मेरे फार्म शहर से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर है। ओके। और आप अपना पूरा नाम लिखते हो रिंकू राणा। रिंकू राणा जी। तो अगर बात करें रिंकू भाई, कितने घोड़ा घोड़ी है अपने फार्म पर अभी टोटल? अपने फार्म पे टोटल है 17 बच्चे, मेयर, फिलिस, सबको मिला के। सब मिला के? सब मिला के। बाकी भाई जो मक्खन घोड़ा है वो भी आपके पास ही और आपके फार्म पर ही है ना? जी जी। कितने साल का हो गया वैसे मक्खन अभी? मक्खन तकरीबन 20-22 साल का हो गया है। 20-22 साल का जी। हो गया। और ये मैंने 6 साल पहले लोहगढ़ से लिया था। ओके। भाई आपके पास में बहुत लंबा वक्त हो गया है ना? हाँ बिल्कुल। ये 2 घोड़ी के बाद मैंने तीसरा स्टैलियन ही लिया था मैंने। कितना प्यार है मक्खन से? बहुत प्यार है सर। है? बहुत बहुत नाम दिया है इस मक्खन ने। कितना नाम दिया है? अरे, कहीं जाते हैं तो वो रिंकू राणा के नाम से नहीं, मक्खन वाले के नाम से जानते हैं कि मक्खन है इनके पास, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि आदमी को पॉपुलर करने में, चाहे से एक घोड़ा हो, एक घोड़ी हो, एक बच्चा हो, वही आदमी को पॉपुलर कर देता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है आज भी आपने उसको सजो के रख रखा है अपने पास में, है ना? मैं कह रहा हूँ कि भाई अब तो वो जिंद जान है। हम्म। अब तो हमारी जान बना हुआ है वो। कभी किसी ने मांगा नहीं गया मक्खन को? नहीं, मांगा है भाई। हम्म। मांगा है, 2-3 बार मांगा है। तो 1-2 बार प्रोग्राम भी बना के दे देंगे, पर अब तो सोचा हुआ है जिंदगी में कभी भी उसको कोई मांगेगा तो सीधे सिर्फ हाथ जोड़ देते हैं कि भाई नहीं देने का है। हो सकता है तरक्की मक्खन की वजह से ही हो रही है। शायद हो सकता है भाई। तो रिंकू भाई अगर जैसे बात करें, हम लोगों को इस वीडियो के अंदर आपके फार्म की 5 घोड़ियां दिखाने वाले हैं। जी भाई। अगर बात करें पहले नंबर पे लोगों को हम जो घोड़ी दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? भाई इसका नाम है देवनंदनी। देवनंदनी। जी भाई। और कौन है देवनंदनी का अगर बाप की बात करें तो? देव। देव साहिब। देव साहेब, जो प्रभात के हैं। अगर सर बात करें देवनंदिनी की माँ की, तो माँ कौन है इसकी? माँ इसकी राजनंदनी है भाई। राजनंदिनी। जी भाई। और राजनंदिनी किसकी है? राजनंदनी रासरूप की है भाई। राज स्वरूप की। रासरूप उदयपुर पैलेस लाइन। और राजनंदिनी की माँ कौन है? राजनंदनी की माँ भाई जमुना है, अंकुर बाटा के पास है। अभी भी है? हाँ, उनके पास अभी भी है। तकरीबन भाई वो 24 to 25 ईयर्स ओल्ड घोड़ी है। अच्छा। जी। भाई उम्र में कितनी हो गई सर देवनंदिनी? देवनंदनी की उम्र तकरीबन 45 मंथ हो गए हैं भाई। 45 मंथ। जी। और हाइट में कितनी होगी सर? 66 है भाई। 66 इंच की है। जी भाई। और क्या मार्किंग है सर इसकी? भाई ये फुल ब्लेज है और लक्ष्मी कदम है। लक्ष्मी कदम है। जी। बाकी मेरे को लगता है ये गब्बन है अभी शायद, है जी ना? भाई, प्रेग्नेंट है ये शाहबाज से। शाहबाज अभी गैरी गिल के पास है भाई, गैरी गिल के पास कितने है। महीने की गब्बन है देवनंदिनी? ये तकरीबन अभी 10 महीने की गब्बन है। 10 महीने की। जी। तो कहाँ से ली थी और कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? ये मैंने भाई 17 महीने की बच्ची ली थी। ये अपना गुलाटी साहब के पास है राजनंदनी। तब मैंने उनसे ये देखी देखी और मुझे पसंद आई। और मैंने इनको सिर्फ यही बोला कि भाई जब आप ये सेल करोगे तो मेरे को करोगे। ओके। और उनकी भी तारीफ है कि जब उनसे किसी ने मांगी तो पहला उन्होंने मुझे ऑफर किया। और हमने एग्रीमेंट आपने पहले ही कर दिया पहले था? ही एग्रीमेंट कर दिया था भाई। चलो फिर मेरे को लगा गुलाटी साहब भी जवान के खरे उतरे, पहले आपको पूछा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो सर आपसे कोई मांगता नहीं है कि? मेरे को लगता है कि आज के टाइम में तो आपको पता है कि हाइट का दौर कैसा भयंकर चल रहा है ना। बिल्कुल और भाई। उसके दौर में 66 इंच की घोड़ी अगर किसी के पास रुक रही है तो मेरे को लगता है वो बहुत बड़ी बात है। वरना आज के टाइम में आपको पता है हाइट वाले घोड़ा घोड़ी तो कब रात को कब सेल हो जाते कुछ पता ही नहीं चलता। सही कहा। तो कभी किसी ने मांगा कि नहीं हाँ मांगा? भाई, मांगते हैं भाई। हम्म। काफ़ी जने मांगते हैं। पर लेकिन अभी देने वाला मूड ही नहीं बना रहे हम। देने का इरादा नहीं है? नहीं इरादा है अभी। बाकी रिंकू भाई कितना टाइम हो गया घोड़े रखते हुए आपको? मेरे को भाई 6 साल हो गए घोड़ा रखते हुए। 6 साल? जी।
तो कैसे शुरुआत हुई घोड़ों की, कैसे आए घोड़ों में? घोड़ों में भाई अगर मैं बात करूं तो हमारे खून में ही घोड़ों का चल रहा है, सिलसिला चला है। मेरे पहले दादाजी रखते थे, तो बीच में गैप पड़ गए जब मेरे फादर साहब अकेले काम के लिए थोड़ा बिजी रहते थे, तो वो घोड़ा नहीं रख पाए। मेरे दादाजी ने जरूर रखे हैं घोड़े, उन आगे परदादाजी ने जरूर रखे हैं। उनके बाद मैं ही परिवार में आया कि मैंने घोड़े की शुरुआत की, और अभी 6 साल हो गए मेरे को। तो आपके अलावा घर में भी किसी को इंटरेस्ट है कि सिर्फ आपको ही है? नहीं भाई, मेरे तकरीबन सारे परिवार मेंबर्स को घोड़ों का बहुत शौक है। जिस दिन से मैं घर पे घोड़ा लाया हूँ, ना मुझसे किसी ने पूछा क्यों लाया है, और लाया हूँ तो सब खुश है। और सभी घोड़ा घोड़ी बच्चे ये सब कुछ मेरा छोटा ब्रदर है भरत राणा, वो देखता है भाई। तो सर आप सबसे पहले क्या लेके आए थे, यानी जब आपने शुरुआत करी होगी तो स्टार्टिंग में घोड़ी लाए कि घोड़ा लाए, क्या लेके आए थे? भाई मेरे पास एक घोड़ी है थार नाम की, अली की पोती है भाई वो। अभी भी है? जी जी भाई। ओके। वो भी फुल स्टॉप है उस पे भी, वो भी कभी सेल नहीं करनी है। तो वो मेरे भाई मैं लेके आया, तो उस टाइम मेरे को भी थोड़ा ये लगा कि थोड़ा धोखा हो गया, पर अच्छा था, सिस्टम अच्छा था, बढ़िया अच्छी घोड़ी है भाई। कितने टाइम के बाद में वो जो शुरुआत में आपने सबसे पहले खरीदी थी, कैसे मिली, यानी कि वो? नहीं भाई, वो एक्चुअली ये था कि हम 3 फ्रेंड्स हैं, हमने तीनों ने सोचा कि यार ऐसे करते हैं, राइड करना शुरू करते हैं। तो पहले तो काम की वजह से भाई, काम में इतने बिजी होते थे, ना दिन का पता ना रात का पता होता था। तो जब फ्री हुए थोड़ा, तो लगा कि नहीं यार, कुछ अपने ज़िंदगी के लिए, कुछ फन के लिए कुछ करते हैं। तो हमने कहा कि चलो घोड़ियाँ लेते हैं। तो तीनों फ्रेंड ने हमने एक एक घोड़ी लेनी थी, तो हमने तीनों ने एक एक घोड़ी ली। तो मेरे हिस्से में जो आई घोड़ी, तो ये थार थी वो। ओके। बाकी अगर बात करें सर, हम दूसरे नंबर पर लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? भैया इसका नाम है अलीजा। अलीजा जी। और अगर इसके बाप की बात करें तो अलीजा का बाप कौन है? अलीजा का बाप है जी लाल रतन। लाल रतन। लाल रतन दिलबाग का। लाल रतन हो गया दिलबाग। जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ की भाई ये अननोन, मैं अननोन ही बोलता हूँ इनको, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं है। ये मैंने घोड़ी हरियाणा से बच्ची ली थी, 13-14 महीने की बच्ची ली थी जब मैंने ये। तो मेरे को इसके माँ का पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, तो अपन अननोन ही बोल के चलेंगे। और उम्र में कितनी हो गई सर अलीजा? उम्र में ये 40-42 महीने की है। 40-42 महीने की। और हाइट में कितनी होगी सर ये? हाइट में 65 है भाई। 65 है जी। बाकी ये भी गब्बन है सर? जी जी, ये 9 महीने की मक्खन से प्रेग्नेंट है भाई। 9 महीने की मक्खन घोड़े से प्रेग्नेंट है जी। जो मक्खन घोड़ा आपके पास में? जी, मक्खन जो मेरे पास। बाकी इसको कितना टाइम हो गया सर अलीजा को आपके पास में? इसको तकरीबन इसको आप ये लगा लो कि 3 साल हो गए मेरे पास 3 साल हो के गए? आसपास। हाँ, 3 साल के आसपास हो गए। ओके। तो रिंकू भाई घोड़ा घोड़ी ढूंढते कैसे हो आप, यानी कि आज के दौर में? भाई शुरुआत में तो चले नए नए हो गए आप, पर आज के दौर में घोड़ा घोड़ी कैसे ढूंढते हो, यानी कि? अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया भाई। पहले से तो, पहले सिर्फ ये होता था, जब पहले ली मैंने घोड़ियाँ, तो ये होता था घोड़ी लो, ठीक है ना, बस घोड़ी अच्छा बच्चा पैदा कर देती। फिर अभी अभी धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि कैसी घोड़ी चाहिए, कैसे कान चाहिए, बच्चा देने वाली कैसी होती है, अपना शो विनर कैसी होती है। तो वो धीरे धीरे अभी तो नॉलेज चल रही है। ये नहीं कह सकता कि एक्सपर्ट हो गए हैं, पर लेकिन धीरे धीरे नॉलेज ले रहे हैं। जैसे कोई भी बड़े हैं अपने, तो सबसे भाई नॉलेज लेते रहते हैं। बाकी जैसे हम मान के चलो, बहुत सी बार रिंकू भाई मार्केट में जो नए लोग आते हैं ना, वो 1-2 साल में क्या कभी कभार इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि 40 साल पुराने बंदे को भी वो सिखा देते हैं कि घोड़ी कैसी होनी चाहिए। तो क्या बंदा 2 साल के अंदर एक्सपर्ट हो सकता है? जो 40 साल जिसने अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, वो सारा ज्ञान बंदा 2 साल में ले सकता है कि वैसे आपके हिसाब से? मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस जोड़ते हो, तो वो टाइम के साथ ही आता है। तो वो दिखाने में भी, दिखाना कुछ और होता है और करना कुछ और होता है। जैसे बंदा को अभी आप बोल रहे हो कि 40 साल से एक्सपीरियंस और 2 साल का, भाई वो नहीं मैच नहीं कर पाएगा कभी। वो मैच नहीं होगा कभी, वो चीज़ गलत है या झूठ है। मेरे लगता है कि इसके लिए भाई 2 साल वाले बंदे को भी 40 साल अपनी जिंदगी के देने पड़ेंगे भाई, देने पड़ेंगे, तब जाके वो अनुभव आएगा। तो अब अनुभव आएगा। अब मैं कोई चीज़ में लेके आया हूँ, किसी के पास से खरीद के लेके आया हूँ, तो मैं बोलूँ मैं ब्रीडर हूँ, तो नहीं, मैं ब्रीडर नहीं बन सकता भाई। उस बच्ची की पोती से, उस घोड़ी से एक बच्ची पैदा होगी, फिर उसके बाद एक बच्ची और पैदा होगी, उससे मैं क्या पैदा करता हूँ, तो मैं ब्रीडर में नाम आएगा मेरा। बिल्कुल। नहीं तो किसी की चीज़ खरीदी हुई को लेके मैं ब्रीडर नहीं बन सकता भाई। भाई रिंकू भाई, घोड़े जब पालते थे शुरुआत में, जी भाई, या फिर आज भी, जैसे शुरुआत की हम पहले बात करें, क्या दिक्कत आती थी शुरुआत में?
अभी शुरुआत में और अब में तो बहुत फर्क पड़ गया। अभी तो प्राइस में इतना फर्क पड़ चुका है हद से ज़्यादा। आपने जब घोड़े घोड़ी लेना चालू करोगे जब प्राइस में और आज के प्राइस में कितना फर्क है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज जब से और अब में 100% का फर्क पड़ गया है, 100 गुना हो गया है। ओके। जी। आपके टाइम में ऐसे रेट हुआ करते थे अरे इतनी नहीं, भयंकर? वो घोड़ियों के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, कोई अच्छी से अच्छी घोड़ी 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो अब तो वो 10 लाख वाली घोड़ी ही करोड़ से 1.5 करोड़ की हो चुकी है। वो सच है। हाँ, यानी शेयर मार्केट ने बहुत ज्यादा शेयर ग्रोथ मार्केट करा की है। तरह बढ़ रहा है। वैसे प्राइस जैसे बोलना नहीं चाहिए, पर जो सच है मार्केट में वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है ये। पर रिंकू भाई, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार घोड़ा घोड़ी करोड़ों में नहीं होते, तो आप इस बात पे क्या कहना चाहोगे? देखो, हाँ, मेरे को तो पता है घोड़ा घोड़ी करोड़ों में होते हैं और हमने बहुत सारी ऐसी डीलें देखी भी हैं जी भाई। और लाइव भी देखी है। पर जो नए लोग आते हैं वो कभी कभार जैसे मेले में जैसे मेरे को बंदे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि प्रदीप भाई ये करोड़ों में भी बिकते हैं क्या, आपका क्या कहना है? तो फिर मैं मुस्कुरा के टाल देता हूँ, मैंने अब इस बात का तो कोई जवाब है ही नहीं, नहीं, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी मुस्कुरा के ही टालना चाहता हूँ। क्योंकि नए बंदे को खराब करें हम तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। हाँ, क्योंकि वो जब तक नहीं समझेगा, जब तक वो अपना 2-4 साल नहीं लगाएगा घोड़ों में, तब तक उसको यकीन नहीं आएगा। तो इसलिए मैं भी वही मुस्कुरा के उस बात को छोड़ देना चाहता हूँ। क्योंकि ये कि बस वक्त देना पड़ेगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा भाई। बाकी बात करें रिंकू भाई, जैसे 2 घोड़ियां हमने लोगों को दिखाई है, ये गब्बन है, जी भाई। और आज के टाइम में गब्बन घोड़ी लेना भी एक आदमी का ड्रीम रहता है। जी आप दोगे नहीं, पर जब भी मेरा काम है पूछने का है, कोई अगर कोई भाई हमारा लेना चाहे तो भाई, वो मौके पे देख लेंगे, मौके अभी पे कोई चौका लगा देख देंगे। लेंगे। हाँ जी भाई। बाकी अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, जी भाई। मेरे लगता है कि बहुत जोरदार एटीट्यूड है घोड़ी का। क्या नाम है इसका? तीसरे भाई मलम्मा इसका नाम है। मलम्बा। जी। कहाँ से लेके आए हो, पहले तो ये बताओ मलम्बा को? मलम्मा लिए भाई मैंने अंकुर बाटा जी से। अंकुर भाई से। जी भाई। मेरे को लगता है कि आपके फार्म में जितनी भी घोड़ियां हैं उनमें सबसे जोरदार रुआब इसी का ही है। वाह, बिल्कुल भाई। ये तो 10 मिनट के अंदर वीडियो फोटो करके अपने स्टेबल में चली जाती है। भाई ये मैंने रात को तकरीबन 2 बजे देखी थी। रात को 2 2 बजे? बजे देखी थी, हमें लेट पहुंचे थे। अच्छा। तो अंकुर भाई का भी थैंक यू, उन्होंने रात को निकाल के घोड़े दिखाए। तो जब ये आई ना तो मैंने उनको कहा कि मेरे को ये बच्ची चाहिए, और फर्स्ट टाइम मैं उस टाइम गया था उनके पास। तो किस घोड़े की बच्ची है ये? ये है अपना युवराज बारामती। युवराज बारामती। जी, रंजीत अन्ना पवार जी के पास है ये। ओके। और माँ की बात करें? माँ का नाम है मधुबाला। मधुबाला। वो अंकुर बाटा जी के पास ही है। अभी भी है? हाँ, उनके पास ही है वो। और उम्र में कितनी हुई है ये 40 तकरीबन 40-42 महीने की है। 40-42 महीने जी, की। जी। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में 61.5 के आसपास है ये। 61.5 के जी, आसपास। जी। तो अभी प्रेग्नेंट है क्या ये? जी, ये अपना प्रेग्नेंट है भाई। ये गुलाटी जी के पास एक बच्चा है, आतिश। आतिश है बलवान का। ओके। और बलवान दिलबाग का। बलवान जो अभी एक्सपायर हो गया है, तो उसका बच्चा ये। ओके। जी। तो कितनी उम्र की प्रेग्नेंट है ये अभी? ये तकरीबन अभी 1.5-2 महीने की है। 1.5-2 महीने की प्रेग्नेंट जी, है ना? जी, जी। बाकी कभी किसी ने मांगी नहीं क्या? भाई मांगते तो हैं, क्योंकि इसको लेके भाई मैं जिस शो में गया हूँ तो ट्रॉफी लेके वापस आया हूँ। अच्छा। किसी भी शो में गया हूँ तो ट्रॉफी लेके मैं वापस आया हूँ। ओके। और ये मेरे लिए ये सबसे मेरे अच्छा है कि मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ट्रॉफी मिलना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। यानी आपको कभी निराश होके रिंग में से नहीं भेजा? नहीं, रिंग से मैं बाहर कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बच्ची ने मेरे को ऐसा कभी महसूस नहीं करवाया कि मैं बाहर खड़ा हूँ। तो फोटो मेरी होती है ट्रॉफी के साथ हमेशा। मेरे को लगता है कि ये फार्म पे ऐसा रुआब है, तो शो वो में जाने के बाद तो क्या रुआब दिखाती होगी? जी भाई, बहुत अच्छा रुआब है इसका, बहुत ज़बरदस्त। ये जो ये दिखने में लगती है, खड़ी होती है, तो ऐसा कोई भी मुझे लगता नहीं है कि मैंने अभी तक कोई ऐसा रुआब देखा है। तो अंकुर भाई ने आराम से दे दी थी क्या? थोड़ी मशक्कत नहीं करनी भाई, पड़ी? नहीं, बहुत सुबह 6 बज चुके थे। यानी अंकुर भाई मशक्कत थोड़ी ज्यादा कराते हैं। ज़्यादा कराते, सुबह के 6 बजे मिली भाई। ये 2 बजे से बात करते करते सुबह 6 बजे भाई ली। तो ऐसा क्या कह रहे थे अंकुर भाई जो 6 बजे के सुबह के? वो पहले तो मान ही नहीं रहे थे ना कि मेरे को ये देनी नहीं है, इसकी माँ को कोई बच्चा या बच्ची आ जाएगा, अगर बच्ची आ गई तो आप वो ले लेना, ये छोड़ दो मेरे को। तो मैं नहीं, मेरे को यही चाहिए। तो फिर लेके आए आप? तो मैं लेके आया भाई। बाकी आपने जैसे शो वगैरह की बात करें, जैसे अभी आप रिसेंट में बहुत सारे जोधपुर भी गए थे और मेरे को लगता है पुणे भी गए थे। तो जैसे बात कर ले हम पुणे शो के बारे में, क्या कहना चाहोगे? ईओसी का जो शो था उसमें आप गए थे, कैसा आपको मैनेजमेंट लगा, कैसा क्या शो लगा?
क्योंकि उस शो में मैं भी था और आप भी थे। बिल्कुल, हम दोनों थे तो भाई। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे नहीं, शो के बारे बहुत अच्छा शो था, बहुत जबरदस्त शो था। में? मैं उससे पहले भी गया था। मैं अगर मेरे को बोले कोई कि मार्क्स देने हैं तो मैं 100 में से 100 दूंगा भाई। बिल्कुल। बहुत ज़बरदस्त शो था। बहुत मैनेजमेंट तो इतना अच्छा था ना, बहुत बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने हर चीज़ का, हर बंदे का बहुत ख्याल रखा है। और मेरे को लगता है कि मेरी नज़र में देखा जाए तो इस साल का इंडिया का सबसे बेस्ट शो होगा, सबसे बेस्ट शो। जिसमें कोई लफड़ा नहीं हुआ। कोई लफड़ा। ना लोगों ने बाहर ये बात करी कि यार ये सेटिंग था, यार ये फर्स्ट नहीं आने वाला था, इसको गलती से दे दिया। जी भाई, इस तरीके की भी कोई भी बात मेरे को लगता है कि रिंग के बाहर भी नहीं चली। ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं भाई। हाँ एक पहला शो में जब से मैं शो देख रहा हूँ, ये पहला शो ऐसा है कि कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हुई, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि ये पंगे वाली बात हुई है कोई। बस ये जरूर हुआ कि मैनेजमेंट टॉप क्लास था, बहुत ये चर्चा जरूर हुई है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और था। मेरे को लगता है कि अगली बार जिस तरीके का शो हुआ है, अगली बार मेरे को लगता है घोड़ों की संख्या काफी बढ़ने वाली है। बिल्कुल भाई, अभी अभी उनके पास अच्छे अच्छे रिंग्स में अच्छे घोड़े आए। और कुछ पंजाब से कम गए थे, क्योंकि अभी वो अपना माघी का मेला लगा था ना हमारे पंजाब में, तो उधर से भी घोड़े थक जाते हैं। तो शायद ये भी एक कारण था कि पंजाब से कम गए, लेकिन गुजरात और साउथ से बहुत ज़्यादा घोड़े फिर आए। ये भी है ना भाई, चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार देख लिया तो अगली बार नमस्कार कर ही नमस्कार लेंगे। हो जाएगा बिल्कुल। बाकी बात करें रिंकू भाई, चौथे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? भाई इसका नाम है रंभा रंभा। जी। और कौन है इसका बाप? इसका बाप है सीताराम वाला घोड़ा भाई। सीताराम वाला घोड़ा। जी। और अगर माँ की बात करें? माँ की भाई मेरे को इतना पता नहीं, क्योंकि मैंने ये जीतू बन्ना जी से ली है, अच्छा, नाहरगढ़ से। नाहरगढ़ से। ओके। हाँ मेरे जी। को लगता है फिर माँ के बारे में जरूरत हाँ नहीं जी, है, और क्योंकि उनका नाम ही काफी है। हाँ, उन्होंने भी रुद्र ठाकुर जी से ली थी। ओके। तो अभी वो ध्यान नहीं है मेरे। तो मैंने उनसे पूछा था, लेकिन बताया उन्होंने, मेरे अभी ध्यान से निकल चुका था। बिल्कुल। जी भाई। बाकी अगर उम्र में बात करें सर, उम्र में कितने? उम्र में तकरीबन भाई ये 45-40 महीने की है। 45-46 महीने जी, की। जी। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 64 है भाई। 64 है। जी ये भी गब्बन है? भाई, ये अभी प्रेग्नेंट है मक्खन से। और ये मैंने प्रेग्नेंट ही ली थी जीतू बन्ना जी से। ओके। तो उनका थैंक यू है, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलता हूँ उनको। क्योंकि अगर मैंने उनसे ली है और मैंने उनको छोटी सी एक अपनी डिमांड बताई थी कि मैं बन्ना जी मेरे को ये राज रूप से कवर करवा के दो प्लीज़। ओके। क्योंकि उस टाइम उदयपुर पैलेस लाइन से राज स्वरूप बंद था, तो उन्होंने वो मेरे को कवर करवा के दी, वो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो इससे पहले यानी कि ये मक्खन से अभी तो गब्बन है, ये कितने महीने की गब्बन है मक्खन से अभी? मक्खन से तकरीबन तकरीबन ये 5-6 महीने 5-6 महीने हाँ, की। गब्बर तो है। इससे पहले इसके नीचे राज स्वरूप का बच्चा था यानी कि ना? जी जी, तो बच्चा वो है। बच्चा भी आपके पास में ही वो है? बच्चा मेरे पास ही है भाई। बस ये कि वो बच्चा नटखट ज्यादा है, तो हम फोटो वीडियो ले नहीं पाए जी, उसके, वो है बहुत ज़्यादा शरारती है। ना? तो यानी कि वो घोड़ी आप आगे से ही गब्बन लेके आए थे, है ना? हाँ जी, मैं अपने गब्बन ही ली तो थी। रंबा को कितने महीने की गब्बन लेके आए थे आप? मैं उनसे ली थी 3 महीने की गब्बन। 3 महीने की। जी। तो बच्चा आया राज स्वरूप का। मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे घोड़े वाले हैं जिनकी एक तमन्ना है कि भाई चलो एक शाही महल का बोल लो या राजघराने का बोल लो, बच्चा हमारे फार्म पे भी होना चाहिए। तो कैसा बच्चा आया आपके हिसाब से? भाई बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बच्चा है। और साइज में बहुत अच्छा साइज कर रहा है बच्चा। तो और ये भाई अपना मार्किंग में इसका 3 पैर सफ़ेद और फुल ब्लेज है। पट्टा है? पट्टा है, पूरा फुल ब्लेज है इसका। भाई ये मैंने जब जीतू बन्ना जी से मांगी ना, तो उन्होंने मना कर दिया। फोन पे मांगी थी कि सामने? नहीं भाई, मैं जाके आया था, तो अच्छा। उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरे को ये नहीं करनी, क्योंकि ये एक बार कवर होने पहले जा चुकी थी राजस्वरूप के पास। अच्छा। तो जब ये नहीं कवर नहीं हुई थी, ओके। तो जब मैंने मांगी, नहीं मैंने बोलते हैं कि मेरे को एक बच्चा लेने दे, फिर हम कर लेंगे। पर लेकिन उनका थैंक यू है कि उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट। पर मेरे लगे जीतू बना एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उनसे अगर आप प्यार से मांगो तो दे देते हैं ना? बिल्कुल, दिलदार बंदे हैं। बहुत दिलदार बनते हैं। बाकी रिंकू भाई, घूमते तो आप बहुत हो घोड़ा मार्केट में, है ना? जी भाई। तो घूमने के बाद में क्यों घूमते हो, यानी कि क्या सीखने को मिलता है? जितना आदमी घूमता है उतना क्या सीखता है, यानी कि वो? भाई हर चीज़ का हर बंदे से आप जैसे जैसे मैं हर बंदे से मिलता हूँ, फार्म पे जाता हूँ, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और मैंने इम्प्रूव भी किया वो, क्योंकि जो मेरा पहले कलेक्शन था, वो मेरे को भी बाद में, अभी मैं जब भी वो याद करता तो मैं हंसता हूँ। यानी 6 साल पहले का? हाँ, 6 साल जब पहले आपका फार्म वहाँ पे हुआ करता था, ना? जी भाई। जब अपन ने खेत में वीडियो बनाई थी। जी भाई। तो वो भाई बड़ा मेरे को कई बार हंसी आती है उस पर कि मैंने ऐसी घोड़ियाँ ले ली थी अब, क्योंकि मेरे को भी कुछ जान नॉलेज नहीं थी। तो जैसे जैसे अभी घूमते हैं, देखते हैं, बंदों से बात होती है, तो
तो वो अपना ज्ञान बताते हैं और हम उनसे ज्ञान लेते हैं। तो भाई वो जाना चाहिए और देखना चाहिए, ज़रूरी है। बाकी शो वगैरह में जाने से भी नॉलेज होती है क्या? भाई शो जाने से भी होती है भाई। क्या नॉलेज मिलती है शो में जाने हर से? शो में आप जाके आप आपकी हर घोड़ा और घोड़ी की, हर इंसान की अपनी अपनी पसंद है। तो मेरे ख्याल से ना बंदे को अपना अपना फैसला थोड़ा वो रखना चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए। दूसरे से पूछना चाहिए कि हाँ मेरी पसंद वाली चीज़ में क्या कमी थी और इस चीज़ में क्या बेटर था, क्या फ़र्क था, क्या चीज़ थी। तो वो जजेस मिलते हैं और जजेस बताते हैं कि भाई इसमें ऐसी कमी है, इसके पैर ऐसे थे या इसकी चेस्ट ऐसी है, इसके मूवमेंट ऐसे थी। तो भाई उसमें तो अच्छा वो होता है और कि मेरे को लगता है क्वालिटी का तो भाई ऐसा है, क्वालिटी अपने आप ही समझ में आती है कि ये भाई मेरी घोड़ी से ऊपर ही है, ये नीचे नहीं है। चीज़ क्यों है भाई। ये तो मेरे को लगता है नए बंदे को भी खड़ा कर दोगे ना और 4 घोड़ी खड़े कर दोगे जी और उससे ये पूछोगे भाई क्वालिटी कौन सी है, तो वो हाथ मेरे को लगता है उसी पे ही रखेगा, रखेगा चाहे भाई। से उसको मालूम कुछ नहीं है। जी बिल्कुल भाई। बाकी रिंकू भाई, जैसे नए लोग भी खूब आ रहे हैं इस फील्ड में, क्या कहना चाहोगे नए लोगों के बारे में? जैसे नए लोग तो आजकल बेसिकली वैसे धंधे के हिसाब से ही आ रहे हैं, है ना? तो चलो धंधा करना भी कोई गलत बात नहीं, घोड़े सेल करना भी कोई गलत बात नहीं है, पर क्या कहना चाहोगे नए लोगों के बारे में? नहीं, नए बंदों को मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ कि भाई घोड़ा घोड़ी लेने से पहले, कुछ भी लेने से पहले आप पहले घूमो, आप देखो, आप 10 फार्म पे जाओ, घूमो, लोगों से नॉलेज लो, तब जाके आप कोई घोड़ा या घोड़ी के बारे में फैसला लो। हम्म। आप वीडियो देख के मत लो, फोटोज देख के मत लो। आप पहले 10 फार्म पे जाओ, कंपेयर करो, हर चीज हर बंदे से पूछो कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपना फैसला लेके जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप वो खरीदो। मेरे को लगता है कि उसमें यह है कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है भाई। भाई सर, अगर बात करें हम लोगों को अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? घोड़ी और बच्चा है शायद, है ना? जी भाई। क्या नाम है सर घोड़ी का? घोड़ी का नाम है भाई हंसिका। हंसिका। जी। और कौन है सर हंसिका का बाप? हंसदेव है भाई। हंसदेव। जी। और हंसदेव किसका है सर? हंसदेव है भाई हंसराज बरखाना का। हंसराज बरखाना का। जी। और अगर माँ की बात करें सर? माँ इसकी जमुना। जमुना। जी। माँ किसके पास में है, कोई माँ जानते अंकुर बाटा जी के पास है। हैं? अंकुर बाटा जी के वो पास। मैंने आपको पिछले उसमें बताया है कि वो तकरीबन 24-25 साल की घोड़ी है। अच्छा, ओके। जी। वो अच्छा, वही उसी की बच्ची है उसी ये? की बच्ची है भाई ये। तो ये भी आप वहीं से लाए हो अंकुर भाई नहीं से? भाई, ये मैंने अपने एक मित्र से ली थी, अमित ठाकुर जी से। ओके। उन्होंने राजस्थान से खरीदी थी। ओके। पर ये ब्रीड तो फिर उन्हीं के यहाँ ही होगी हाँ, अंकुर भाई? ब्रीड उनके पास ही हुई है, अंकुर बाटा जी के पास ही ब्रीड हुई है। यानी आपके पास में घूम घाम के आ घूम गई? के मेरे पास ही आई है ये। बिल्कुल। बाकी उम्र में कितनी साल की होगी ये? ये उम्र में 7 साल की हो गई है भाई। 7 साल की। जी भाई। और हाइट में सर? हाइट में तकरीबन ये 62 होगी भाई। 62 है। जी जी। बाकी ये भी गब्बन है अभी? भाई ये अभी हंसराज से गब्बन है। गुलाटी साहब वाला? गुलाटी साहब वाला। कितने महीने की गब्बन है सर? ये तकरीबन 2 महीने की गब्बन है। 2 महीने की। जी। और मार्किंग क्या है सर हंसिका की? मार्किंग भाई इसकी एक पैर सफ़ेद और माथे फूल है। और इससे पहले इसने एक बच्चा दिया है शाहबाज से। सहवाज से ही? जी। तो सर अगर बात करें, जैसे अभी इसके नीचे सहवाज का ही बच्चा है ना, जी भाई। कैसा बच्चा आया? बच्चा भाई जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा इम्प्रूव दिखाया मेरे को इस बच्चे में। क्योंकि मदर और फादर का दोनों का फूल है और बच्चे में ब्लेज आया, 3 पैर सफ़ेद आए और बच्चा ब्लैक कलर में आया। ये बच्चा तो भागता भी बहुत है यार। बहुत सुंदर है। आप देख ही रहे थे, आपने देखा ही है। बिल्कुल। उसकी आपने फोटोग्राफी की है, वो कैसा ज़बरदस्त रोब में खड़ के उसने पोज वो तो दिया। माँ के पास में थोड़ा सा दौड़ाया तो इतना भागता है कि पूछो मत, 4-5 राउंड काट दिए होंगे उसने इतनी देर में। बिल्कुल। मेरे को लगता है बाप की तरह ही फुर्तीला है। बहुत फुर्तीला है भाई। तो सर आपको क्यों लगा कि भाई सहवाज से ही बच्चा लेना चाहिए? भाई मैंने एक्चुअली अपनी घोड़ी को जब मैं देखता हूँ तो उसमें थोड़ा ब्यूटी में कमी है और शाहबाज वो चीज़ पूरी कर रहा है। कान की लगा लो, फेस की लगा लो, तो उसमें सब पूरी कर रहा है। मुझे लगता है आपके पड़ोस में भी है ना? और बिल्कुल पड़ोस में है, गहरी भाई से बहुत प्यार है। और ट्रैवलिंग का खर्चा बच गया होगा आपका। बिल्कुल भाई। कितना किलोमीटर पड़ जाता है सर आपके यहाँ से गहरी भाई का? तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर के बीच बीच। सेम डे यानी वापसी हो जावे? सेम डे, सेम 3 घंटे में 3 घंटे लोड करके वहाँ से करवा के लोड करके यहाँ तक आने के 3 घंटे बस। बिल्कुल। बाकी सर आपको कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आई कि जैसे आप घोड़ियाँ रखते हो कि भाई कभी घोड़ी गब्बन नहीं हो रही हो, क्योंकि इस तरीके की भी आज के वक्त में बहुत प्रॉब्लम चल रही है,
तो ऐसी कभी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्या? नहीं भाई, मेरे को अभी तक परमात्मा ने ऐसा किया कि मेरे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कि मेरे को उसका कुछ इलाज करवाना पड़ा या कुछ। हाँ, कुछ टाइम की वजह से बेशक से मैंने नहीं करवाई, जैसे गर्मी में नहीं करवाता। जैसे कोई बच्चा अप्रैल मई में आया है तो जून जुलाई में मैं नहीं करवाता कवर, तो उसके लिए मैं वेट करता हूँ अक्टूबर नवंबर तक की। बाकी ये कि भाई आपने लोगों को जितनी घोड़ियाँ दिखाई है सब गब्बन है ना? जी भाई। ये भी मेरे को लगा सारी घोड़ियाँ गब्बन रह जाए तो आदमी, मेरे को लगता है एक बार को तो इस उस तरफ से तो भाई सुख हो जाता है कि भाई चलो सारी घोड़ियाँ गब्बन है। जी। फिर 9-10 महीने पे आगे टेंशन चालू होती है उसकी चालू हो दुआ। जाती है। बिल्कुल भाई। और मेरे को लगता है यार ये आदमी की मेहनत है। और मेरे को लगता है हर आदमी मेहनत करता भी इसलिए कि भाई मेरे घर पे कुछ अच्छा है। अच्छा। एक ये ड्रीम ही है एक तरीके से, और क्या है। ये 11 महीने बंदा ड्रीम ही सोचता है कि ये बच्चा इस तरीके का आएगा या इस तरीके का आएगा। बिल्कुल भाई। वो जैसे मैंने बताया कि हंसिका के बारे में, शाहबाज से प्रेग्नेंट करवाई, तो मेरे को यकीन नहीं था कि ऐसा बच्चा आएगा। कोशिश थी, वो बेटर रही और अच्छी रही कोशिश कि ऐसा बच्चा आ सकता है, और वैसा ही आया। तो आप वैसे सर कितने दिन पे घोड़ी गब्बन करा देते हो? जैसे आज बच्चा आ गया उसके कितने दिन बाद गब्बन करा देते हो घोड़ी फिर से? भाई वैसे तो अगर मौसम ठीक है तो मैं तकरीबन 27वें दिन करवा देता हूँ। ओके। क्योंकि काफ़ी बंदों से पूछा है, काफ़ी इससे लिया कि भाई ऐसा, तो वो कहते हैं कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, 5-6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 28वें दिन करा सकते हो। बाकी ये कि शुरुआत में और अभी में तो आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा ना। शुरुआत में सारा बात बात के लिए आदमी को पूछना पड़ता है ना। घोड़ी अगर थोड़ा सा झूठ मार को लेट भी जाए ना तो भी आदमी फोन कर देता है दूसरे को। नहीं नहीं भाई, शुरू में तो खोलने से भी डर लगता था कि कहीं लात वात ना मार दे। लात ना मार दे। पर ये कि वक्त के हिसाब से ही आदमी को सीखने को मिलता है ना। पर ये कि घोड़ा घोड़ी आदमी को वैसे भी बहुत सिखा देते हैं, घर पे बंधे रहते हैं ना तो भी आदमी सीखता ही रहता है वो। बिल्कुल भाई। अगर सर बात करें, आपके पास में एक नुकरी घोड़ी भी है, काफी लेंथ में है ना, क्या नाम है इस घोड़ी का? घोड़ी का नाम है भाई अप्सरा। अप्सरा। और कौन है सर अप्सरा का बाप? अप्सरा का बाप है भाई नूर। नूर जी। और माँ की बात करें सर? माँ इसकी भाने वाला घोड़ा था एक, तो उसकी बच्ची थी वो। बच्ची थी। जी। ये ना मैंने नूर देखा है ना मैंने वो घोड़ी देखी है, ये तो मैंने अपना अप्सरा देखी है। अच्छा। जैसा नाम वैसा रूप है उसका। बाकी गब्बन है ये भी? जी भाई, ये गब्बन है। कितने टाइम की? भाई ये अभी 1-1.25 महीने की गब्बन है। किस घोड़े से? ये अपने पास घोड़ा था, चैंपियन घोड़ा रहा है। वो मैं सारंगखेड़ा में लेके गया था तो वहां पर वो चैंपियन बना था फर्स्ट प्लेस पे। तो उससे ये अंगद से गब्बन है। जी। बाकी किसी ने मांगी नहीं कि मेरे को लगता है इतनी लेंथ की घोड़ियां तो आपके पंजाब में रुकती कहाँ है? बिल्कुल भाई, ये ना एक्चुअली बात क्या है कि मेरे को यह था कि एक नुकरी रखनी है, पर अब धीरे धीरे समझ में आया कि भाई सफाई करनी बड़ी मुश्किल है ये सफाई रखनी भाई बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर जैसे कोई भी आता है ना जिसको दिखाना है, तो मेरे ख्याल से अगर आधा घंटा लेट हो गया ना बंदा तो ये अबलग हो जाती है लिट जाती है। तो थोड़ा वो लगता है, पर लेकिन भाई मांगते हैं, पर अभी कोई इरादा नहीं होता। कभी कभी इरादा बन जाता है कि जल्द दे देंगे, है ना, तो अभी कोई इरादा नहीं है कि कभी प्रेग्नेंट हुई है। तो आप शुरुआत से भी नुकरे रखते हुए आ रहे हो या बीच में अभी ये घोड़ी लिया आपने? नहीं भाई, ये घोड़ी बाद में ली, घोड़ा पहले लिया था मैंने। अच्छा, घोड़ा पहले लिया था? जी, घोड़ा तो एक्चुअली सेल कर दिया है मैंने, अभी 15 दिन पहले सेल किया है। ओके। तो घोड़े मेरे पास काफ़ी हो गए थे, तो एक एक करके समझ में आ रहा है कि नहीं घोड़े नहीं, घोड़ी पे थोड़ा मैं ध्यान देता हूँ भाई। ये कि बस क्वालिटी इंप्रूव करनी है। जी भाई। आज भी कोई सोचते हो कि यार ये निकाल के अपन ये ले आए? क्योंकि मेरे को लगता है घोड़े वाला का दिमाग तो 24 घंटे एक्टिवेट रहता है भाई। ये अगर आप नहीं करोगे तो आप वहीं रह जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। ये तो आपको रोटेशन तो आपको जरूरी है। और मेरे लगा रोटेशन करते रहोगे तो फार्म का भी शेड्यूल सेट बैठता रहेगा। बिल्कुल भाई। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 10-10 साल हो गए कुछ बेचा ही नहीं है भाई। वो अपने फार्म की और अपनी कमी रह जाती है। अगर आप रोटेशन रखोगे तो आप भी इम्प्रूव, आपको पता रहता रहेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे लगता है 17 जैसे अभी आया, 18 आ जाएगा तो लोग 17 चेंज करने लग जाते, तो मेरे लगता है ऐसे भी घोड़ा घोड़ी भी चेंज होते रहने चाहिए। बिल्कुल भाई। बाकी रिंकू भाई, घोड़ियों में से किसी को देने का इरादा तो होगा नहीं, बस ये है कि जो भी भाई मोहाली आते हैं तो रिंकू भाई के पास होके जाओ
सेटिंग बनेगी तो भाई हो जाना काम, और नहीं बनेगी फिर कोई बात नहीं। मोस्ट वेलकम है भाई, मोस्ट वेलकम सभी का। बिल्कुल। बाकी ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अपन ने जितनी भी घोड़ियां बताई, मेरे को तो अभी लास्ट में मैंने दिमाग लगा भी नहीं यार, सारी गब्बन है मैंने की जी भाई हैं जी। यानी 6 घोड़ियां दिखाई, 6 को 6 गब्बन है। 6 गब्बर है भाई। चलो बाकी रिंकू भाई, हम लोगों को आपके फार्म की जो बच्चियां हैं और भी वो दूसरे पार्ट के अंदर लोगों को दिखाएंगे। ठीक है ओके भाई। सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।